उसके सेशन के हाई और लो के 100 पिप्स ऊपर, गोल्ड के 100 पिप्स, यानी कि आप जो है वो यहां से अगर स्टार्ट करें, ये वाला एरिया आपने इसको नोट कर लेना है, 30 से लेके 40 तक का एरिया, 30 से लेके 40 तक का एरिया जो है वो लिक्विडिटी का एरिया कहलाएगा। आपने इस एरिया में ट्रेड ढूंढनी है सेल की। आपने इस एरिया में जो है वो इस 100 पिप के एरिया में जो है वो ट्रेड फाइंड करनी है। ये आपका जो है वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मैंने बैक टेस्टिंग के ऊपर ये चीजें जो है वो निकाली है कि ये जो इन सेशंस के ऊपर जो 100 पिप्स का जो एरिया होता है, यही हमारा जो है वो सेलिंग का एरिया होता है। अगर हाई पे हो तो सेलिंग का एरिया, मार्केट इससे अगर बाहर चली जाए तो वो फिर जो है वो ब्रेकआउट जो है वो दे जाती है। मगर मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी अगर बताऊं तो मेरा ये एरिया जो है वो 100 पिप्स का जो है वो मेरा एरिया जो है वो ट्रेड का एरिया, और इसके ऊपर 100 पिप का जो है वो मेरा एसएल होता है। यानी कि इस 40 के बाद 50 तक जो है वो मेरा इन सारी ट्रेड्स का एसएल होगा। उससे अगर ऊपर मार्केट चली जाती है तो मैं इसको जो है वो ब्रेकआउट जो है वो तस्वर करूंगा। यानी कि इस एरिया को जो है वो एसएल लगाए होते हैं लोगों ने। ये जो एरिया होता है इस हाई के ऊपर का 100 पिप्स का गोल्ड का जो एरिया होता है वो सारा का सारा जो है वो लिक्विडिटी का एरिया होता है। मार्केट इसको इजीली जो है वो स्वीप कर सकती है और फिर उसके बाद जो है वो डाउन साइड जो है वो मूव दे सकती है। मैंने ये 100 टिप्स जो है वो यहाँ पे लगा दिए हैं। अभी आप लोगों से जो है वो एग्जांपल्स के जरिए जो है वो आप लोगों को बताऊंगा, मगर पहले आपसे ये भी पूछूंगा कि यहाँ तक समझ आई है कि नहीं आई। ये चीज समझ आई है कि नहीं कि जो 100 पिप्स जो है न्यूयॉर्क का हाई हो या लंदन का हाई हो, उसके ऊपर 100 पिप्स का जो एरिया है वो सारा लिक्विडिटी का एरिया होगा। आपने उस पे ट्रेड नहीं करनी। आपने हाई के ऊपर ट्रेड, यानी कि इस हाई पे ट्रेड नहीं करनी। इसके ऊपर का जो 100 एरिया है इसके ऊपर आपने देखना है कि यहां से मार्केट अगर रिजेक्ट हो तो फिर हमने जो है वो ट्रेड करनी है। ठीक है, जब हम जो है वो इस एरिया से रिजेक्ट हो मार्केट, मैं आपको बताऊंगा कि आपने ट्रेड किस तरह से करनी है। ठीक है, टिप्स वाला रिपीट करवा दें। अच्छा, मैं करवा देता हूँ। प्रीवियस हाई नोट करना है जी, प्रीवियस हाई प्रीवियस लो आपने जो है वो करना है। चलें, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, इस बात को जो है वो नोट करना है। फिर आपको है चैट ओपन करूंगा, फिर आप लोगों की तरफ आऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इसको जो है वो हटा देता हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो है वो शाम के 9 बजे है। ये मार्केट ने यहाँ से मूव दिया। एक तो ये हमारे पास प्रीवियस हाई बन गया। प्रीवियस हाई के साथ जो है ये हमारे पास एक लिक्विडिटी एरिया जो है वो बन गया। ये हमारे पास जो है वो न्यूयॉर्क हाई बन गया। ठीक है, जैसे हमने जो है वो न्यूयॉर्क हाई लिखा हुआ है। इस न्यूयॉर्क हाई के ऊपर आपने जो है वो गोल्ड के ऊपर जो है वो 100 पिप्स का जो एरिया है उस हाई के ऊपर, यानी कि 30 से लेके 40 तक का जो एरिया है, ये मेरे साथ मेरे लिए जो है वो लिक्विडिटी का एरिया कहलाएगा। कि यहाँ पे जो है वो मोस्टली लोगों के जो है वो एसएल जो है वो रखे होंगे। ठीक है, ये बैक टेस्टिंग से जो है निकाले हुए रिजल्ट्स हैं, ऐसे कोई तुक्का बेस नहीं है। कि मार्केट में जो ये 100 पिप का एरिया होता है गोल्ड का, खास तौर पे क्योंकि गोल्ड का कम से कम एसएलबी 100 से 200 पिप्स का है, तो ये जो 100 पिप्स का एरिया होता है इस हाई के ऊपर, वो सारा का सारा जो है वो लिक्विडिटी का एरिया होता है। यही वो एरिया होता है कि मार्केट इसको स्वीप करेगी तो हम जो है वो ट्रेड में एंटर होंगे, या इसके स्टिल इस एरिया से जो है हम अपनी एंट्री जो है वो डालेंगे। ये नहीं करेंगे कि इसके ऊपर ही जो है हमने अपनी जो है वो सेल की एंट्री जो है वो रख दी। मार्केट आप देखेंगे कि इन एरियाज पे ऑलमोस्ट जो है वो 0 से, यानी कि 1 से लेके 100 पिप्स के दरमियान जो है वो मार्केट जो है वो स्वीप करती है। और ये जो एक विक लगी हुई है इसी को जो है वो स्वीप किया, ये एसएल उठाए हैं, और एसएल उठाने के बाद आप देखें तो मार्केट जो है वो अच्छी खासी जो है वो डाउन गई है। पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? शाबाश, जल्दी से बताना है मुझे। उम्मीद करूंगा कि आपको जो है ये चीज जो है वो समझ आ गई होगी, आप ताकि नेक्स्ट जो है वो गाइड कर सकूं। ये नहीं लिख देना सर नहीं समझ आई, नहीं सर आई, आप जो है वो क्लास छोड़ दें। रिपीट कर दूंगा, ये नहीं लिखना कि मुझे बिल्कुल भी समझ जो है वो नहीं आई। वो पॉइंट बताना है कि यार मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई सर, आप काइंडली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दें, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको जो है वो बताता हूँ, उसका भी बता देता हूँ। चलें, आधा घंटा समझा के समझ आई नहीं सर, तो सोए हुए हो, नहीं समझ आई तो छोड़ दो भाई। ये क्या बात हुई भाई, नहीं आई समझ?
यहाँ पे मैं जो है वो आपको, यहाँ पे हमारे पास कौन सा एरिया, ये 11:30 हुए हैं। देखता हूँ कि सो रहे हैं कि आप लोग जाग रहे हैं। मुझे ये बताएं, 11:30 के ऊपर यहाँ पे जो है वो मार्केट सुबह ओपन हुई है, सुबह 6 बजे। ठीक है, ये उसका लो है, इसका लो है। फिर मार्केट ऊपर गई है, फिर उसके बाद जो है वो मार्केट डाउन आई है और एक उससे भी नीचे लो लगाया है, अपने ओपनिंग टाइम से भी नीचे का एक लो लगाया है सुबह 11:30 बजे। तो ये किस सेशन का लो होगा? चैट मैंने ओपन किया, जल्दी से बता दो किस सेशन का ये लो होगा। क्या मैंने ये ठीक मार्क किया है कि नहीं किया? अब हमने क्या करना है, जब एशियन सेशन का लो हमें मिल गया तो हमने वहां पे क्या करना है, वेट करना है कि ट्रेड कर देनी है? अब हमने जो है वो यहाँ पे वेट करना था। अब भी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, यानी कि ये पहले जो है वो क्या हुआ, आप एक चीज को जो है वो अगर हिफ्स कर लेते हैं ना तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। पहला क्या हुआ, यहाँ पे न्यूयॉर्क का हाई था, उसको स्वीप किया, मार्केट जो है वो अपना एक लो छोड़ गई थी नीचे, एशियन लो। फिर उसके बाद जो है वो मार्केट नीचे आई। तो फिर हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एरिया का जो है वो क्या करेंगे, 100 पिप्स का जो एरिया है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसका 100 यानी कि ऑलमोस्ट जो है ये हमारे पास 73 था, और 73 से नीचे हम जो है वो 63 तक जो है वो एरिया मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी का एरिया कहलाएगा। हमारे पास जो है वो हम इसके एरिया के नीचे ही जो है वो ट्रेड करेंगे। हम इस एरिया न्यूज हो, ठीक है, उस वक्त हमने जो है वो मोहतात हो जाना है। हमने जो, अगर मार्केट जो है वो न्यूज से पहले, मैं आपको बताऊंगा, अगर न्यूज से पहले मार्केट इस जगह पे है तो आपने इसके बेझिझक होकर यहाँ पे जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो कर देनी है। कोई परेशानी नहीं है, कहीं नहीं जाएगी मार्केट, आपको आपका जो है वो ऐसा ले लेगी, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, मार्केट जो है वो यहाँ की लिक्विडिटी ली, फिर डाउन आई, इस एरिए इस एशियन लो की लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद जो है वो अपसाइड की तरफ जो है वो मूव कर गई। इस 100 पिप को जो है वो मार्केट ने क्लोज नहीं, यानी कि ये हमारा एंट्री का एरिया, ये एसएल नहीं है, ये हमारा सारा एंट्री होगी गोल्ड के ऊपर। ये सारी की सारी हमारी एंट्री होगी। यहाँ पे हम जो है वो इस 100 पिप के दरमियान ही जो है वो अपनी जो है वो ट्रेड्स फेंकेंगे। क्लियर? कि मार्केट यहाँ पे देखें, इस एरिया को जो है वो स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद जो है वो मार्केट अप साइड की तरफ जो है वो मूव कर गई। ठीक है, इस एरिया को जो है वो स्वीप किया, एसएल जो है वो यहाँ पे उठाए, उठाने के बाद जो है वो यहाँ पे जो है वो मार्केट अप साइड की तरफ जो है वो मूव कर गई। ठीक है, क्लियर? सर ये गोल्ड के लिए सिर्फ नहीं है, बाकी पेयर्स में भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बेसिकली लिक्विडिटी जो है वो सभी जो है वो पेयर्स पे आप यूज कर सकते हो। लिक्विडिटी जो है वो आप सभी पेयर्स, जीबीपी जेपीवाई, जो ज्यादा वोलेटिलिटी वाले शेयर्स हैं, ज्यादा लिक्विडिटी वाले पेयर्स हैं, उनके ऊपर जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। मगर आप जो है वो अगर सेशंस की बात करें तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो है वो गोल्ड और जीबीपी जेपीवाई के ऊपर जो है वो ज्यादा ट्रस्ट जो है वो उसके ऊपर कर सकते हैं। ये ज्यादा उनके लिए वैलिड है। ठीक है, ये ज्यादा उनके लिए है, बाकी लिक्विडिटी बेस जो है वो आप सभी के ऊपर जो है वो कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आई है कि नहीं आई? क्रिप्टो वर्क करते हैं, मगर क्रिप्टो बेसिकली जो है वो भाई किसी की चीज सुनता ही नहीं, वो फंडामेंटल के ऊपर चलता है। बेसिकली बीटीसी हो गए या सारे जो हो गए, ये चलते हैं लिक्विडिटी और फंडामेंटल के ऊपर है। लिक्विडिटी बेस कर सकते हो आप, जो हम उसको फंडामेंट सेशंस के ऊपर नहीं कर सकते, लिक्विडिटी बेस जो है वो कर सकते हैं उसको। सर एक बात बताएं, कैंडल चल रही है तो तब ट्रेड लेनी है या बाद में कैंडल? भाई मेरे यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी के नीचे ट्रेड ली जाती है। ठीक है, मैं वो आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से ट्रेड करनी है। ये वाला रिपीट करते हैं। ठीक है, समझ आई है कि नहीं आई? मैं एक एक दो और भी मजीद भी एग्जांपल देता हूँ। मैं मजीद भी एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको मजीद भी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं आपको जस्ट एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने इन चीजों को नोट करना है। अभी हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखें, पहली ये एंट्री न्यूयॉर्क को स्वीप किया, डाउन आई, फिर उसके बाद जो है वो एशियन को स्वीप किया, अप साइड गई। यहाँ पे न्यूयॉर्क ने अपना हाई छोड़ा था, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मैं इसका जो है आपको दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जो है वो ये वाली हमारे पास प्राइस थी, यहाँ से लेके हमने जो है वो 34 से जो है वो 43 तक जो है वो उसको रखना है। ऑलमोस्ट जो है वो ये वाला एरिया बनता है, ये वाला, ये एरिया बनता है हमारे पास। आप यहाँ पे जो है वो एक चीज नोट करें कि मार्केट ने जो है वो यहाँ पे हमें कितनी कितनी अच्छी एंट्रीज दी है।
आप अगर एक चीज को जो है वो हिफ्स कर लेते हैं, ये वाला एरिया न्यूयॉर्क जो है वो ये हाई था, उसके बाद जो है ये 100 पिप्स हमने जो है वो ऊपर इसके रखे, फिर उसके बाद आप देखें तो मार्केट ने जो है वो कितना अच्छा जो है वो यहाँ पे हमें मूव दिया। अगर हम जो है वो यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास जो है वो एशियन हाई था जहां से आज मार्केट जो है वो गिरी है। यहाँ पे हमारे पास सुबह 5 बजे थे, ठीक है, ये वाला एरिया हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो अगर हम बात करें, ये रिसेंटली आज का ही जो है ये गोल्ड की जो है वो एंट्री थी, ये वाला एरिया जहां से हम जो है वो अगर बात करें 18 से हम जो है वो बात करें 28 तक, तो मार्केट जो है वो यहाँ से आई है, आने के बाद जो है वो मार्केट ने स्टिल यहाँ से मूव दिया, फिर उसके बाद जो है वो मार्केट डाउन साइड की तरफ जो है वो आई है। और अभी भी यहाँ पे लंदन हाई के करीब जो है वो मार्केट मौजूद है, ये स्टिल अभी भी जो है वो लंदन हाई के करीब जो है वो मार्केट मौजूद है, मगर इसी के साथ यहाँ पे न्यूयॉर्क का हाई भी यहाँ पे मौजूद है। मार्केट में वोलेटिलिटी जो है वो कम हो रही है, ठीक है, मगर यहाँ पे इस एरिया को जो है वो स्वीप कर दिया है, इस एरिया को जो है वो स्वीप कर दिया है। और अगर यहाँ पे जो हम पे देखें ये कैंडल इसी तरीके से नेगेटिव क्लोज होती है, तो मार्केट यहाँ से स्टिल डाउन साइड की तरफ जा सकती है, मगर कोशिश आपने करनी है कि जब 9 बजे 9 बजे के बाद जो है वो अपने ट्रेड जो है वो नहीं लेनी, बेशक आपको जितना मर्जी अच्छा सेटअप जो है वो मिल रहा हो, एसएल हंटिंग के चांस बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि रात को जो है वो जब लंदन सेशन क्लोज होता है तो फिर जो है वो सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन चल रहा होता है, 5 से लेके 9 बजे तक एंड जो है वो आप लोगों ने ट्रेड करनी, इसके बाद ट्रेड नहीं करनी। तो ये बेसिकली जो है वो अभी एरिया चल रहा है, और 100% मैं ये कह सकता हूँ, श्योर हूं कि मार्केट को जो है वो डाउन साइड की तरफ जो है वो आना चाहिए, ठीक है। अगर तो इसी एरिया को जो है वो स्वीप करे, इसको अभी पॉसिबल नहीं नजर आ रहा कि मार्केट जो है वो इस एरिया को स्वीप करेगी थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो है वो मार्केट को डाउन साइड की तरफ जो है वो मूव देना चाहिए, क्योंकि कल जो है वो फ्राइडे भी है। और मैं आपको एक जो है वो एडवांस में जो है ये बता देता हूँ, मेरी एक छठी हिस्स जो है ये कह रही है कि ट्रंप जो है वो सैटरडे और संडे की नाइट जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो हमला कर सकता है। तो अपनी जो पोजीशंस हैं, आपने जो है वो गोल्ड की जो है वो पोजीशन जो है वो अपनी क्लोज करके सोना है, कोई पता नहीं है मंडे वाले दिन जो है वो क्या सिचुएशन जो है वो गोल्ड हमें देखने को हमें दिखाए, ठीक है। समझ आएगी बात। अगर स्कैल्पिंग की जो है वो बात करूं इस एरिया के ऊपर, ये हमारे पास जो है वो लंदन का जो है हमारे पास हाई है, ये स्वीप हुआ है, और ऑलमोस्ट 23 से गोल्ड जो है वो यहाँ तक जो है वो आ गया है, कितने से 15 तक ये एरिया है। ऑलमोस्ट 24 से इस वक्त जो है वो मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे हमें जो है वो 90 पिप्स के करीब जो है वो मार्केट हमें दे चुकी है। यहाँ पर हमें जो है वो मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो 90 पिप्स जो है वो यहाँ पे हमें दे चुकी है। और कल मैंने आपको जो है वो एक चीज बताई थी, यहाँ पे सुने एक बार, एक मिनट जो है वो बात सुने। मैंने कल आपको जो है वो, आपको किसी को याद हो तो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट जो है वो ऊपर के एरिया को जो है वो जाएगी, मैंने जब गोल्ड पे ट्रेड की थी, मैंने आपको वहां पे एक चीज बताई थी कि मार्केट जो है वो स्टिल इस एरिया के ऊपर जाएगी। ये न्यूयॉर्क का जो हाई बना के आई है, ये लिक्विडिटी का एरिया जो बना के आई है, मार्केट इस एरिया के ऊपर जाएगी। ये वो टाइम था जहां पे हमने ट्रेड की थी, ये वो एरिया था, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे कल बोला था कि मार्केट जो है वो, यहाँ पे मैंने ट्रेड की थी, मैंने आपको बोला था मार्केट जो है वो इस एरिया की लिक्विडिटी लेगी, ये वाले एरिया की, ठीक है। ये सारा जो है वो लिक्विडिटी एरिया जो है वो बना हुआ था, मार्केट यहाँ पे गई, बाय बड़ी कैंडल बनाई, एरिया की लिक्विडिटी ली, फिर उसके बाद जो है वो डाउन साइड की तरफ मूव देगी, ठीक है। तो मार्केट जो है वो ऐसे रैंडमली नहीं चलती। आप अगर बोलेंगे यार मार्केट ऐसे रैंडमली जो है वो चल रही है, नहीं मार्केट भाई ऐसे नहीं चलती, मार्केट जो है वो किसी रीजन की बुनियाद पे चलती है। अगर मार्केट में यहाँ ये आया था, नीचे मार्केट आई थी, इसकी पीछे भी एक रीजन थी। अगर मार्केट यहाँ से गिरी थी तो उसके पीछे भी रीजन थी। आपको, आप में से कोई बता सकता है कि यहाँ पे मार्केट क्यों गिरी थी, ठीक है ना। मैं आपसे जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखें, लंदन में हमारे पास ये यहाँ पे लाइव अभी जो है वो मार्केट चल रही है, और ऑलमोस्ट मार्केट कहाँ से गिरना स्टार्ट हुई है लिक्विडिटी लेने के बाद, और अभी भी स्टिल जो है वो मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। ये हम भी अभी हमने जो है वो आपके सामने ही जो है वो शायद मार्क किया था इसको। लंदन ये हमारे पास हाई था कि मार्केट जो है वो उसको लिक्विडिटी लेने के बाद जो है वो मार्केट डाउन साइड की तरफ जो है वो मूव किया है। अच्छा, ये बता सकता है, एक तो ये इसको जो है वो नजर में रखें, ठीक है। अभी तो इसको एक नजर में रखें कि यहाँ पे कितना मूव आता है। यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि ये मूव क्यों आया था, ये 6:30 में 6 बजे जो है ये मूव क्यों आया था।
एक तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन था कि एशियन हाई जो है वो स्वीप हुआ था, और दूसरी जो रीजन थी वो थी न्यूज। दो चीजें थी, कोई चीज नहीं है यार तीसरी, दो चीजें थी वहां पे। क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, लिक्विडिटी स्वीप। जब पहले लिक्विडिटी स्वीप हो जाए फिर उसके बाद न्यूज आ जाए, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो डाउन जाएगी। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप, मगर बहुत पॉजिटिव डाटा नहीं था, डिप से बाय था, और डिप से बाय ही करना चाहिए था क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं था। बस ये था कि 2207 के था, उसमें से जो है वो कम होकर ऑलमोस्ट जो है वो 9 के डाटा जो है वो कम आ गया है। यही वो चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दो चीजें हिफ्स कर लें, लिक्विडिटी, फंडामेंटल। आप इस मार्केट में जो है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर जाओगे। अगर आपने जो है वो लिक्विडिटी प्लस आपने जो है वो फंडामेंटल इफ्स ना किए, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके पास अगर करोड़ों भी है ना तो वो भी डूब जाएंगे। अगर करोड़ों भी हैं आपके पास वो भी कम है। इस मार्केट में इतना ज्यादा जो है वो इसका मुंह बड़ा है ना कि जिसकी इंतहा है। ठीक है, अल्लाह अकबर, समझ आई है? आईसीटी की किल जोन, भाई मुझे आईसीटी का नहीं पता, मुझे नहीं पता, अल्लाह का जानता है। मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं देखी आईसीटी की, मैंने कोई वीडियो नहीं की आज तक आईसीटी की, ना मुझे पता है कि आईसीटी में होता क्या है, मुझे नहीं पता। ये ऐसे जो है वो बकवास, या जो चीज समझ में नहीं आती उसको क्या करना है। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, उसको जो है वो देखें, एक चीज को कवर कर लें। यहाँ पे देखें क्या, मुझे एक चीज बताएं आपको और मजीद जो है वो क्या चाहिए। या एक इतना बड़ा मूव जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, इस छोटी सी चीज को यूज कर लो। प्रॉफिटिंग के माना है कि यहाँ हमने अपने साथ बैच लगाना है कि मैंने आईसीटी की हुई है। मुझे एक चीज बताओ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव आ गया, हमने अपने साथ बैच लगाना है कि हमने आईसीटी की है, या हमें को सनद मिल जाएगी। 207 के मैं न्यूज का ऊपर जो है आपको बताऊं, क्लियर है पॉइंट? अभी तो लाइव मार्केट चल रही है, शायद आप जो है वो अभी समझ जाएं कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी है। अगर आप जो है वो सिर्फ सेशंस के हाई और लोज को समझ लेते हैं, डेली हाई लोज भी इसी तरीके से है। ठीक है, क्लियर है? सेशंस हाई लो समझ आ गए? जल्दी से बताएं यार, सेशंस हाई लो क्लियर है? इसको टॉपिक को बंद कर दूं? सर आज लाइव ट्रेड दें यार, लाइव ट्रेड हमको मैंने बता तो रहा था कि यहाँ पे हम जो है वो ट्रेड कर सकते थे इस एरिया में, मगर 9 बजे के बाद जो है मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ट्रेड नहीं करनी। अगर मैं खुद ट्रेड करने बैठ जाऊं तो मैं आपको क्या सबक दिया मैंने? मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि 9 बजे के बाद ट्रेड नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे खुद ट्रेड करने बैठ जाऊं, तो मैंने आपको जो सबक दिया तो मैं खुद अमल ना करूं तो मैं आपको क्या बोलूंगा? ये चीज समझ आ गई है? व्हाट इज अ फंडामेंटल, फंडामेंटल के ऊपर जो है हम कल से बात करेंगे। जी, लाइव ट्रेड में जो है वो कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर भाई बहुत सारा हौसला चाहिए। लाइव ट्रेड जो है वो लाजमी स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लाइव ट्रेड जो है वो लाजमी तौर पे जो है वो स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। सर जी, जो आपने लिक्विडिटी मार्क करने का बताया है, प्लीज इसकी 3 से 4 मिनट की रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। वो सुलेमान ही कर सकता है, मैं तो नहीं भाई रिकॉर्डिंग सेंड करता। आईडीएम क्या होता है? आईडीएम इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट का कंसेप्ट जो है वो आपका लिक्विडिटी में क्लियर हो जाता है। फंड दें मुझे, मैं ट्रम्प का कॉइन बाय करना है। तो मेरे भाई हमसे फंड आपको क्यों चाहिए अगर आपने ट्रम्प का कॉइन बाय करना है उस हराम खोर का? चलें जी, मैं आपको जो है वो इन सेशंस के साथ साथ जो है वो एक चीज मजीद भी जो है वो बता देता हूँ। हम इसको जो है वो स्टिल चलने देते हैं। ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पे अगर हम जो है वो देखें 25 से 11 तक जो है वो मार्केट चली गई है। इतना मूव इनफ होता है अगर आप जो है वो जस्ट जो है वो एक चीज को जो है वो पकड़ लेते हैं। आप देखें तो यहाँ पे जो है वो 23 से लेके जो है हमारा एरिया जो बनता था वो 33 तक का बनता था। अभी आप देखें 5 पिप, ज्यादा से ज्यादा 10 पिप जो है वो हो जाएंगे, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। हम जो है वो इस 1 पिप के बाद जो है वो हम जो है वो यानी कि 10 पिप के बाद जो है वो एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन, चार, 5 ट्रेड जो है वो इस जोन में फेंक दें तो हम अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें ऑलमोस्ट जो है वो मार्केट अपना प्रॉफिट जो है वो दे चुकी है। इस लंदन के बाद अगर मार्केट अभी स्टिल ऊपर भी चली जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मार्केट अपना जो मूव है ऑलमोस्ट जो है वो 125 से लेके 11 तक, ठीक है, 25, 100 और 140 पिप्स का जो है वो यहाँ से मूव जो है वो दे चुकी है। इतना ही मूव जो है वो इनफ होता है। अच्छा, ये क्लियर है ना? सेशंस क्लियर है? अभी सेशंस को जो है वो कर लोगे ना, जिस तरह से मार्क करके इसका लिक्विडिटी स्वीप का जो है वो मार्क कर लोगे ना आप लोग?
मैं इसकी जो है वो असाइनमेंट्स भी स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। यहाँ तक कर लोगे शाबाश, जल्दी से बताएं यार। मैं फिर एक चीज जो है वो और भी बाकी है, हाई लोज जो है वो बाकी है अभी। हाई लो लिक्विडिटी बाकी है, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको जो है वो गाइड कर देता हूँ। ऐसे बार बार हर जगह जाने के बजाय जो है वो ट्रेडिंग ऐसे नहीं आती। मैं आपको एक सच्ची बात बता दूं, ट्रेडिंग करने से आती है, लाइव के ऊपर आने से आती है। ठीक है, आपको मैं लाइव अकाउंट लाइव जो है वो ट्रेड पे भी आके जो है वो बैठ जाऊं आप लोगों के सामने, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आप जो है वो नुकसान करोगे। ठीक है, मैं लाइव ट्रेड के लिए भी जो है वो मैं जो है वो कर सकता हूँ। लाइव ट्रेडिंग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो है वो आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो बात कर लेते हैं, ये हाई लोज सिंपल। आपने जो है वो कुछ नहीं करना, आपने ना कुछ सेशन मार्क करना है, ना आपने कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट जो है वो हाई लोज जो है वो मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या था मिसाल ये हमारे पास जो है वो हाई या एक लिक्विडिटी एरिया बना हुआ है। आपने इन हाईज को मार्क करना है कि ये हमारे पास हाई है। हाई के ऊपर आने के बाद भी जो है वो सेम वही फार्मूला आजमाएंगे, लिक्विडिटी की बेस के ऊपर जो है वो ट्रेड आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रीवियस लो था, ये हमारे पास प्रीवियस लो था। आप जो है वो इस सारे एरिया को जो है वो मार्क कर लें कि ये मेरे पास प्रीवियस लो था। मार्केट जो है वो उसको मूव देगी, आप जो है वो उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। H4 का चार्ट ओपन करें, मैं आपको जो है वो बेहतर मशवरा देता हूँ। H4 का चार्ट ओपन करें। ठीक है, H4 नहीं, H4 तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा। H1 ओपन कर लें, H1 ओपन करें। सिंपल, मैं आपको फार्मूला बताने लगा। H1 ओपन करें। ठीक है, इस लिक्विडिटी एरिया के ऊपर जो है वो 100 पिप्स जो है वो आपने लिक्विडिटी एरिया में फाइंड करना है कि यार इसके ऊपर 100 पिप के ऊपर जो है वो मेरी ट्रेड होगी। यानी कि 10 पिप से लेके मैं जो है वो अपनी ट्रेड को एक फिबोनाची टूल के जरिए या एक जो है वो मैं सिस्टम निकालूंगा कि मैंने यार अगर 0.05 की लेनी है ना, तो मैंने थोड़ी थोड़ी करते हुए जो है वो इस 100 पिप्स के एरिया में जो है वो फेंकनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्वीप हो सकता है। तो ये आपके पास जो है वो आपके जो है वो रिजल्ट निकल आएगा। ये आपके पास जो है वो रिजल्ट निकल आएगा। हाई लोज को आपने जो है वो मार्क करना है कि ये मेरे पास जो है वो लो है। ठीक है, इस लो को मार्केट स्वीप करेगी तो मैं इंट्राडे जो है वो ट्रेड करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं अगर मजीद जो है वो देखूं तो मार्केट जो है वो अपने अगर कोई लो पे आई है तो प्रीवियस मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लो है ये वाला मार्केट अगर इस एरिया के ऊपर आएगी तो मैं यहाँ से जो है वो ट्रेड करूंगा। ठीक है, आपने जो है वो हाई लो लिक्विडिटी के ऊपर भी जो है वो फोकस करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जो है वो देखें, ये हमारे पास जो है वो एक एरिया था। मार्केट ने जो है वो स्टिल यहाँ पे एसएल हंटिंग की, स्वीप किया, डाउन ट्रेड दी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो सेकंड यहाँ पे हमारे पास जो है वो मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को स्वीप किया, फिर उसके बाद जो है वो डाउन ट्रेड दी। ठीक है, उसी के बाद जो है अगर हम जो है वो मजीद इसको जो है वो डाउन साइड बैक साइड पे जाके जो है वो देखें तो आपको एक चीज जो है वो कॉमन नजर आएगी। उसमें आप देखें कि यहाँ से मार्केट ने जो है वो इसको स्वीप किया, शॉर्ट टर्म ट्रेड दी। फिर उसके बाद जो है वो सेकंड बार जो है वो इसको स्वीप किया, फिर ट्रेड दी। फिर उसके बाद जो है वो एसएल हंटिंग करने के बाद जो है वो फिर उस एरिया को जो है वो मजीद जो है वो स्वीप किया, फिर जो है वो डाउन ट्रेड दी। उसी तरीके से जो है अगर हम जो है वो यहाँ पे देखें तो डाउन साइड की तरफ भी जो है वो सेम एक ही चीज जो है वो चल रही होती है। इस एरिया को स्वीप किया, फिर उसके बाद मार्केट ने जो है वो अपसाइड जो है वो ट्रेड दी। अगर हम जो है वो इस कैंडल को देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ने जो है वो सेम फार्मूला जो है वो पाया। तो इस हाई लो लिक्विडिटी को जो है वो प्रीवियस लो प्रीवियस हाई लिक्विडिटी को भी जो है वो आप मार्क करके उसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मगर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो सेशंस को जो है वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे ट्रेड करना है। मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। ठीक है, मैं आपको जो है वो मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं वो मोस्टली जो है वो ट्रेड सेशंस की हाई लो लिक्विडिटी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा करता हूँ। ठीक है, आपने जो है वो इनको भी मार्क करना है। जो सूटेबल आपको लगे कि यार इसके ऊपर मेरा हाथ बैठ रहा है, उसके ऊपर ट्रेड जो है वो करनी है। ठीक है, इसकी समझ आ जाएगी ना, मैं आपको अगर ये सेंड कर दूं पीडीएफ। ठीक है सर, 100 टिप्स मार्क करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि सेल की ट्रेड लें या बाय की? यार अल्लाह का वास्ता है यार सुल्तान, खुदा के लिए यार, इन बंदों को जो है वो मैं बता रहा हूँ पूरी रात रोते रहे, सुबह उठ के देखा मरा ही कोई नहीं है, वो हालात है। वो हमें कैसे पता चलेगा हमें बाय करना है सेल करना है? सो के क्लास ले रहे हो, जब सेल का एरिया मार्क किया तो सेल ही करेंगे ना। आप जो है वो बाइक एरिया में जो है वो अगर जो है वो आपने जो है वो लो मार्क कर लिया, उसमें बोले मैं इसमें सेल करूंगी बाय करूंगी, तो भाई मैं उसमें क्या बताऊंगा? तो जारी सी बात है, अभी वैसे फजूल क्वेश्चन करोगे तो जारी सी बात है वहां पे बाय करना है ना।
लो पे बाय, जहां पे बाय करना है तो वहां पे तो बाय करना है ना, जहां पे सेल करना है वहां पे सेल करना है। आप वो क्वेश्चन कर रहे हो कि यार जो एक समय से बात आ रहा है, अकल उसको मानती नहीं है। सर प्लीज टेल मी विच टाइम फ्रेम इज द बेस्ट फॉर ट्रेड। सर प्लीज विच इज टाइम फ्रेम इज बेस्ट। बेस्ट टाइम फ्रेम जो है वो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम जो है वो सबसे बेस्ट होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम कुछ भी नहीं होते। कौन सा टाइम अच्छा है? सारे अच्छे टाइम है, जो गुजर गया वही अच्छा है भाईजान। ट्रेड का पूछे ना कौन सा टाइम अच्छा है। जो गुजर है वही अच्छा है, तंदुरुस्त है, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खासा, अच्छा खासा खा पी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, यही अच्छा है। सर अगर एक बार रिपीट कर दें, सेशन हाई लो मार्क कर दें, इतना सारा रिपीट कर दिया, कल भी तो इसी के ऊपर था यार। लिक्विडिटी सीट के लिए और एंट्री के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए? एंट्री के लिए और टाइम फ्रेम जो है वो आपको यूज नहीं करना, आपने जस्ट जो है वो लिक्विडिटी को मार्क करना है। टाइम फ्रेम का उससे कोई कंसेप्ट नहीं। आपने सेशंस हाई लो लिक्विडिटी के लिए टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। आपको जो एरिया बताया गया है 100 पिप्स का, आपने उसको मार्क करना है। टाइम फ्रेम से आपने क्या करना है? टाइम फ्रेम तो काम आता है कि जब आपने जो है वो एंट्री की क्लास में जाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि H4 की क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है, H1 की आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है। ठीक है, वो बात की बातें हैं, मैं भी जो चीज बताई उसको जो है वो नोट करें। सर अगर एक बार सर लिक्विडिटी सिर्फ फिक की पे वैलिड होगी या भाई कैंडल अगर बन गई तो वो फिर लिक्विडिटी थोड़ी ना होगी। मैं आपको बताता हूँ, अगर जो है वो यहाँ पे अगर विद बॉडी जो है वो विद बॉडी जो है वो क्लोज है तो वो लिक्विडिटी थोड़ी ना होगी। अब यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गई, आप उसको लिक्विडिटी, वो तो ब्रेकआउट हो गया। ये देखें यहाँ पे आपके सामने है, न्यू लंदन का हाई स्वीप हो रहा है। आप देखें गोल्ड कहाँ पे आ गया, 9 पे आ गया है। यहाँ पे लाइव जो है वो समझ लेना इस चीज को। सर अनस अली अचानक कहाँ चला गया है? जो गैम्बलिंग करवाता था भाई, अल्लाह जाने, मुझे नहीं पता, वो बेचारा अपनी रोजी रोटी के पीछे। सर फिफ्थ वाला रिपीट कर दे यार, सलेमान इनको गाइड कर देना। थैंक्स, सब क्लियर हो गया। अभी देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे आए, एक छोटी सी मेरी यार सुनने। यहाँ पे आए, लाइव मार्केट में आके ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इसको नोट करें, और लाइव ट्रेडिंग जब मैं करूंगा उसमें जो है वो लाजमी तौर पे आ जाए। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लिक्विडिटी पे ऊपर हमने 3 सेशन जो है वो कर लिए हैं। आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी, आप इसको थोड़ा सा जो है वो मजीद बेहतर कर लें। जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। सर ये आज के लिए बहुत है, आज पेपर खत्म हुआ है, पार्टी करने जाना है। ठीक है जी, ठीक है, आप जाएं, अल्लाह आप चले जाएं, अल्लाह पाक जी आपको खुशबाद रखे। सर पीडीएफ भी ग्रुप में जी, पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हमारी शादी है, मार्केट पर कोई इस पे असर पड़ेगा? अल्लाह पाक आपको जी ठीक है जी, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां करे जी, अल्लाह पाक आपको हयाती वाली खुशियों वाली जिंदगी दे। सर सिर्फ 100 में रिजेक्शन कंफर्मेशन देखनी होगी। देखिए अभी मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया कि इसमें जो है वो स्वीप हो सकता है। एंट्री कहाँ पे लेनी है, कंफर्मेशन कहाँ पे लेनी है, वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। ठीक है। मजीद कोई किसी का क्वेश्चन हो? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जरूरी है क्या? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी छोड़ दें, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही। गाड़ी कौन सी है आपके पास? भाई गाड़ी नहीं है मेरे पास। मेरे पास अपनी गाड़ी कोई नहीं है, वालदेन के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। अपने कमाई से 40 लाख 50 लाख अभी नहीं निकाल सकता, तो कोई 40-50 लाख से जो है वो, मैं अगर जो है वो उसको अकाउंट में रखूं तो $1000 $2000 कमा सकता हूँ। गाड़ी मेरे लिए इतना ही है कि मुझे जरूरत होती है, मैं रेंट के लिए जाता हूँ। जब मेरी गाड़ी जितने मेरे होंगे कि मैं जो है वो 50 लाख 60 लाख निकाल सकता हूँ बिना अपनी ट्रेडिंग डिस्टर्ब किए, तो मैं फिर अपनी गाड़ी जो है वो ले लूंगा। अभी मुझे इतनी जरूरत नहीं है, पूरा दिन मैंने ऑफिस से हिलना नहीं होता। जब जरूरत होती है 5000 रेंट की जो है वो गाड़ी ले लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, पैसे, ये नहीं बात कि पैसे नहीं है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पैसे हैं। और अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाऊं तो आप जो है वो फिर बोलेंगे यार ये सारे गलत बात करें। आपको दिखाया भी है एक अकाउंट, 5-10 हजार डॉलर का, $15,000 का मेरा एक्सट्रीम का अकाउंट है। इसके अलावा भी अकाउंट है जो मैंने लाइव किए हुए हैं। अच्छा मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक चीज जो है वो नोट करें, यहाँ पे एक चीज जो है वो नोट करें। भाई मुझे 5 साल हुए हैं ट्रेडिंग में आए हुए, मैंने इतना ही कमाया है। मैंने यही कुछ इतना ही कमाया है, आप ये समझ लें, मैंने इतना ही कमाया है 4-5 सालों में जो है, जो यही 40-50 हजार डॉलर ही है बस मेरे पास, यही मैंने कमाया है बस।
इससे ज्यादा अभी तक नहीं मुझसे कमाया गया 5 सालों में। कमा लूं तो आने वाले 5 सालों में वो अलग बात है। यहाँ पे एक चीज जो है वो नोट करें, ये चीज, ठीक है, ये चीज जो है वो आपने लाजमी तौर पे नोट करनी है, ठीक है। अब देखें ऑलमोस्ट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ से 24 5 से गिरी है मार्केट और 5 तक जो है वो आ गई, ठीक है। चलें जी, उम्मीद करूंगा कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे।